क्या बताना क्या जताना, बस है मोहब्बत, बस है मोहब्बत। ये जो दुनिया है नफ़रतों से नहीं साहब मोहब्बतों से चल रही है। नमस्कार, जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। पृथ्वीराज रासों में कितने समय या सर्ग है। सवालों का सिलसिला इस प्रश्न से प्रारंभ करते हैं। प्रश्न वो जो बार बार पूछे जाते हैं, प्रश्न वो जो व्याख्यात्मक रूप से कराए जाते हैं, प्रश्न वो जिनके आने की परीक्षा के अंदर प्रबल संभावना है, वो यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। पहला सवाल के बाद में 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। अपना उत्तर अवश्य आप कमेंट करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही करना है। पहला सवाल, पृथ्वीराज रासों में कितने समय या सर्ग हैं। 45, 51, 59 या 69। समय प्रारंभ होता है अब। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 69। डी विकल्प यहाँ पर ठीक हो जाएगा। पृथ्वीराज रासों में कितने समय या सर्ग है? 69 है। ठीक है, देखिए पृथ्वीराज रासों में 69 सर्ग हैं। इसके लेखक कौन हैं? चंद्रवरदाई हैं। इसमें 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। किसमें? पृथ्वीराज रासों में 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। और जो चंद्रवरदाई है अपने, इनका जो प्रिय छंद पूछ लिया जाए तो वो क्या है? छप्पई। चंद्रवरदाई का प्रिय छंद क्या है? छप्पई है। वहीं ये पूछ लिया जाए कि रामचंद्र शुक्ल ने किसको है जो हिंदी का प्रथम महाकवि कहा है, तो चंद्रवरदाई को रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि कहा है। और हिंदी का प्रथम महाकाव्य अगर पूछा जाए तो वो पृथ्वीराज रासों को कहा है। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। अपने आचार्य जो शुक्ल जी है, इन्होंने कहा हिंदी का प्रथम महाकाव्य तो पृथ्वीराज रासो है और हिंदी का प्रथम जो महाकवि है वो चंद्रवरदाई है। वरदाई का प्रिय छंद छप्पई था। 68 प्रकार के छंदों का इसमें प्रयोग किया गया। किसमें? पृथ्वीराज रासों में। और 69 जो सर्ग या अध्याय या फिर खंड या फिर समय जो है इसके थे पृथ्वीराज रासों के। दूसरा सवाल देखिए, बहुत अच्छा सवाल है कि भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को हम कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये जो कथन कहा है, ये किस ग्रंथ के संदर्भ में कहा है? पृथ्वीराज रासों के, बिसलदेव रासों के, हम्मीर रासों के या फिर खुमाण रासों के। समय शुरू होता है अब। तो किसके विषय में कहा है इन्होंने कहा है पृथ्वीराज रासों के विषय में कहा है कि इसकी भाषा की कसौटी पर अगर इस पृथ्वीराज रासों ग्रंथ को हम कसें हैं तो बड़ा निराश होना पड़ता है। भाषा बेमेल सी लगती है। और अगर व्याकरण की दृष्टि से हम देखें तो व्याकरण आदि की तो कोई व्यवस्था ही नहीं है, तो ये बेठिकाने सा लगता है, ठिकाना पर नहीं है। मारवाड़ी में क्या करा ना, कोई उलोल जुलोल हरकतां करे या व्यवस्थित नहीं लगे तो कहे यार थारो दिमाग ठिकाना है को नहीं बेसाबो। सवाल है, निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग है जो नहीं हुआ है? जम्बू स्वामी चरिऊ में, पौम चरिऊ में, पाहुड़ दोहा में या फिर महापुराण में? किस में नहीं हुआ है? उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा अपने पाहुड़ दोहा। पाहुड़ दोहा इसके अंदर नहीं हुआ है। यानी कि फिर जम्बू स्वामी में कड़वक शैली है, पवन चौरी में कड़वक शैली है और महापुराण, ये इनमें तीनों में कड़वक शैली का प्रयोग हुआ है, जबकि इसमें नहीं हुआ है। ठीक है, अब हम बात करें पाहुड़ दोहा की। पाहुड़ दोहा की बात करें तो इसके रचयिता कौन है वो आप कमेंट करके बताना, फिर आगे हम देखते हैं। अगला सवाल, सांकेतिक अर्थ रखने के कारण किनकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया? सांकेतिक अर्थ हमें देखने को मिला तो उस वजह से जो संध्या भाषा कहा जाने लगा उनकी वाणियों को, तो वो कौन थे? सिद्ध, नाथ, सूफी या कबीर? बताइए। उत्तर हो जाएगा सिद्ध। ए विकल्प यहाँ पर ठीक हो जाएगा। तो सिद्धों की जो वाणियाँ थी उनमें सांकेतिक अर्थ देखने को मिला हमें, तो
उस वजह से इनकी जो वाणियाँ थी उनको, फिर उनकी जो भाषा थी वाणियों की, उसको हमने संध्या भाषा है जो कहकर पुकारा। और सिद्धों के अंदर ही प्रथम कवि अगर पूछ लिया जाए आपसे तो प्रथम कवि कौन है? सिद्धों का, सिद्ध साहित्य का प्रथम कवि सरहपा नाम आता है या फिर सरहपाद नाम आता है। और इनको सरोज वज्र और राहुल भद्र इन नामों से भी जाना जाता है। किस नाम से? सरोज वज्र, राहुल भद्र, सरहपा या सरहपाद, इन तमाम नामों से है जो जाना जाता है। अगला सवाल देखिए, आदिकाल का वो कौन सा कवि है जिसकी भाषा जो है वो हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है? उस समय की उसकी भाषा शैली ऐसी है ग्रंथों में देखने को मिलती है कि आज की जो भाषा शैली है उसके आसपास देखने को मिलती है हमें। चंद्रवरदाई है वो, विद्यापति है, अमीर खुसरो है या फिर मुल्ला दाऊद है? बताइए। कौन हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो। आदिकाल का जो कवि है वो अमीर खुसरो है, जिसकी भाषा जो है हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट देखने को हमें मिलती है, अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो के विषय में तो ये आ गया। अपना जो विकल्प था आगे मुल्ला दाऊद की मैं बात करूं थोड़ी सी बेसिक चर्चा में, तो मुल्ला दाऊद के विषय में ध्यान में रखना, ये निर्गुण धारा के कवि थे। निर्गुण धारा में प्रेम मार्गी या फिर हम कह सकते हैं सूफी शाखा के कवि हैं। कौन? मुल्ला दाऊद। ठीक है, सूफी शाखा, प्रेम मार्गी या फिर निर्गुण धारा में। ये मुल्ला दाऊद ने भैया अवधी भाषा में क्या लिखा? चंदायन लिखा। किस भाषा में? अवधी में लिखा। कब लिखा? 1379 में, 1379 के अंदर लिखा। ये भी ध्यान में रखना। भाषा पूछे अवधि ध्यान में रखना। चंदायन मुल्ला दाऊद की कृति है। और मुल्ला दाऊद जो थे इनको रामकुमार वर्मा ने सूफी धारा का प्रथम कवि है जो माना है। ये सवाल आ जाए कि रामकुमार वर्मा ने सूफी धारा का प्रथम कवि किसको माना है, तो आपका उत्तर होना चाहिए मुल्ला दाऊद। ठीक है। और वहीं डॉक्टर जो माता प्रसाद गुप्त नाम के एक विद्वान थे, उन्होंने कहा कि जो चंदायन है, मुल्ला दाऊद की जो कृति चंदायन है, ये क्या है? लोर कहा है, या फिर इसको यूँ भी कह सकते हैं कि ये लोर कथा है। केवल क्या है? लोर कथा है। इस नाम से इन्होंने अभिहित है जो इसको किया। अगला सवाल देखिए, पृथ्वीराज रासों में प्रमुख रस कौन सा है? पृथ्वीराज रासों में प्रमुख रस कौन सा है? वीर और श्रृंगार रस, श्रृंगार और भयानक रस, विभत्स और श्रृंगार रस या फिर रौद्र और श्रृंगार रस? बताइए। क्या उत्तर हो जाएगा? ए, वीर और श्रृंगार रस हमें देखने को मिलता है पृथ्वीराज रासों में प्रमुखतया। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपके सामने, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? चंद्रवरदाई, स्वयंभू, पुष्पदंत या सरहपा? क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा हमारा सरहपा को। राहुल सांकृत्यायन हिंदी का पहला कवि इसको माना है? सरहपा को माना है। और किन किन विद्वानों ने किस किस को माना है, ये सवाल परीक्षा में बहुत बार पूछा गया। तो राहुल सांकृत्यायन का तो हमें पता लग गया कि हिंदी का पहला कवि राहुल सांकृत्यायन ने किसको माना है? सरहपा, सरहपाद को माना है, जिनको राहुल भद्र या सरोज वज्र भी कहा जाता है। सरोज वज्र भी है जो कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना। तो रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना है। ठीक है। पूछ लिया जाए रामकुमार वर्मा ने किसको माना हिंदी का प्रथम कवि, तो रामकुमार वर्मा ने भैया स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। और रामकुमार वर्मा ने ही सूफी काव्य धारा के अंदर हम बात करें तो वहाँ पर मुल्ला दाऊद को माना है। वहीं जो अपने शिव सिंह सेंगर साहब हैं, सिंगर नहीं सेंगर, इन्होंने पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि माना। तो शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि माना। रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना। चंद्रवरदाई को रामचंद्र शुक्ल ने माना। और राहुल सांकृत्यायन ने कवि सरहपा को जो हिंदी का प्रथम कवि माना। अगला बड़ा अच्छा सवाल है कि सिद्धों की बानियों को हिंदी काव्य धारा, सिद्धों की जो बानियाँ थी उनको हिंदी काव्य धारा के नाम से जो किसने है संग्रहित किया है? डॉक्टर शहीदुल्लाह ने, डॉक्टर प्रबोध चंद्र बनर्जी ने, डॉक्टर हरमन प्रीत ने या फिर महापंडित अपने राहुल सांकृत्यायन साहब ने? बताइए। उत्तर क्या हो जाएगा? डी, राहुल सांकृत्यायन जो है अपने महापंडित, इन्होंने सिद्धों की जो बानियाँ थी उनको
हिंदी काव्य धारा के नाम से है जो संग्रहित किया। सवाल देखिए अगला, नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित क्या पृथ्वीराज रासो, इसके संस्करण को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है? किसने कहा कि यह प्रामाणिक है निम्न में से? आचार्य शुक्ल, कर्नल टोड, श्यामलदास या गौरीशंकर हीराचंद ओझा? क्या उत्तर होगा? उत्तर हो जाएगा कर्नल टोड। कर्नल टोड ने इन विकल्पों में से है जो प्रामाणिक इसको माना है। अब देखिए हम थोड़ी सी व्याख्या देख लें कि कौन कौन से ऐसे विद्वान रहे हैं जिन्होंने पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक कहा, कौन कौन से ऐसे रहे जिन्होंने अप्रामाणिक कहा, और कौन से ऐसे विद्वान है जिनका भाई साहब ठीक तो है, काटो ठीक तो करें थोड़ा थोड़ा तो ठीक लागे मान, अर्ध प्रमाणिक मान बड़ा विद्वान। तो देखो प्रामाणिक मानने वाले विद्वानों में मैं बात करूं तो श्याम सुंदर दास का नाम आता है, मिश्र बंधुओं का नाम आता है, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या का नाम आता है और कर्नल टोड का नाम आता है। विशेष तौर से इन्होंने कहा, श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या और कर्नल टोड ने कहा कि भाई साहब मान तो ठीक ही लागे, ठीक है, प्रामाणिक ही लागे मान तो। बेटा आपने अप्रामाणिक मान बड़ा जगह विद्वान बांक माना आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कविराज श्यामलदास, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। एक क्यों भाई साहब अप्रामाणिक है, जबकि वीरगाथा काल जो नाम दिया था शुक्ल ने, ये विवादास्पद काल भी नाम रहा इनका। इन्होंने इसको महाकाव्य और माना है, शुक्ल ने इसको महाकाव्य कहा और ये इसको क्या है अप्रामाणिक भी मानने वालों में शामिल है। अब अर्ध प्रमाणिक मानने वालों में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और मुनिजिन विजय। एक यो भाई साहब मान तो थोड़ो ठीक लाकर थोड़ो गड़बड़ लागे मामलो। तो अर्ध प्रामाणिक मानने वालों में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और मुनिजिन विजय नाम है जो देखने को मिलते हैं। चलिए अगला सवाल, भरतेश्वर बाहुबली रास इनमें से किस काव्य धारा का ग्रंथ है? जैन साहित्य का है ये, रासो साहित्य धारा का है, सिद्ध साहित्य या फिर नाथ साहित्य? बताइए क्या उत्तर हो जाएगा? भरतेश्वर बाहुबली रास उत्तर हो जाएगा ए, जैन साहित्य धारा का ये मिलता है। व्याख्या देख लीजिए, भरतेश्वर जो बाहुबली रास है इसके रचयिता की मैं बात करूं तो रचयिता का नाम आता है शालिभद्र सूरी। क्या नाम आता है? शालिभद्र सूरी। और गणपति चंद्र गुप्त कहते हैं कि भाई साहब हिंदी को प्रथम कवि है ना हमारा हिसाब तो शालिभद्र सूरी है, ठीक है। और शुक्ल जी ने रासो साहित्य का जो विवरण दिया है, विवरण जो किया है वो वीरगाथा काल के अंतर्गत है जो किया है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जो रचना वो शिलांकित शिला के ऊपर अंकित है? वर्ण रत्नाकर, वसंत विलास, उक्ति व्यक्ति प्रकरण या फिर राउरवेल? कौन सी रचना निम्न में से शिलांकित है? उत्तर हो जाएगा राउरवेल। कौन सी है? राउरवेल है अपने। और बात करें राउरवेल के रचनाकार कौन, तो रचनाकार हैं रोड़ा कवि। रचना का समय पूछ लिया जाए 10वीं 11वीं शताब्दी के यहाँ देखने को मिलता है। और क्या किस प्रकार का काव्य? ये एक चंपू काव्य। चंपू काव्य माने गद्य पद्य जिसमें मिश्रित होता है। नखशिख वर्णन श्रृंगार परंपरा के प्रारंभ की बात आए, श्री गणेश की बात आए तो कहा जाता है इसी से मानी जाती है, राउरवेल से। वहीं वर्ण रत्नाकर की मैं बात करूं तो ये ज्योतिरीश्वर ठाकुर कृत रचना है, एक गद्य रचना है। और ये पूछ लिया जाए मैथिली हिंदी में रचित है। वर्ण रत्नाकर जो है, अगर ये पूछा जाए कि ज्योतिरीश्वर ठाकुर की गद्य की प्रथम रचना कौन सी है तो वर्ण रत्नाकर देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से सवाल है जो पूछा गया और इम्पोर्टेंट है जो बनता है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो हमने कृति देखी ये दामोदर शर्मा की है। वर्ण विषय पूछ लिया जाए तो ये एक व्याकरण ग्रंथ है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है? व्याकरण ग्रंथ है दामोदर शर्मा का। चलिए ये थे आज की कक्षा में सवाल। अपनी बाज़ार के अंदर हिंदी की वन लाइनर पुस्तक भी गज़ब की किताब है। ये हिंदी की सेकंड ग्रेड, हिंदी की सेकंड ग्रेड जो भी तैयार किए उनके लिए हिंदी की मार्केट में उपलब्ध है। ये किताब अपने नज़दीकी बुक स्टोर पर मिल जाएगी। वहाँ नहीं मिले तो उनको बोलना पायल बुक हाउस जयपुर से मंगवा कर दे दो। फिर भी नहीं मिले आपको तो आप है जो 86 19 73 87
34 86 19 73 87 इन पर व्हाट्सअप मैसेज डाल दीजिएगा कि सेकंड ग्रेड की बुक हमें ऑनलाइन मंगवानी है। तो किस प्रकार से ऑनलाइन आपको ये डिलीवर होगी उसकी सारी सूचना भी आपको व्हाट्सअप पर है जो दे दी जाएगी। इसके अंदर 184 के तकरीबन पेज है, 150 इसकी फ़िक्स रेट है और डिलीवरी चार्ज आपके 50 रुपये जो अलग से लगने वाले हैं वो आप व्हाट्सअप पर है जो मैसेज कर दीजिएगा कैसे क्या मंगवा सकते हो वो जानकारी दे दी जाएगी। और जल्दी ही ग्रेड फर्स्ट की भी किताब आने वाली, ग्रेड फर्स्ट की 1 लाइनर की जो फाइनल रिवीजन के लिए किताब निकाल रहे हैं उसमें देरी इसीलिए कर रहे हैं कि उसमें थोड़ा और कंटेंट ऐड करें, इस प्रकार की शानदार पुस्तक आपके सामने हो कि आपका रिवीजन हो, बहुत तगड़ा हो, बहुत शानदार हो और डिटेल से कंटेंट पढ़ने के बाद इससे रिवीजन करने के बाद 4-5 बार रिवीजन कर लोगे तो आपको लगेगा भाई साहब मज़ा आ गया, अब मैं है जो पेपर है जो अच्छे से जो क्लियर कर लूँगा। टेलीग्राम चैनल अपने नवसृजन क्लासेज नाम से हैं और कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, जहाँ पर भी सूचना प्रश्न PDF डाली जाती है, ज्वाइन कर लीजिए। प्ले स्टोर से आप अपनी एप्लीकेशन है नवसृजन क्लासेज उसको इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पर ग्रेड फर्स्ट का और सेकंड का बैच चल रहा है, टू द पॉइंट अपनी क्लासेज चलती है। अगर हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं तो ज़रूर नवसृजन क्लासेज एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। जय हिंद, फिर मिलता है।